वह बोली चलती हूँ। शैलेश ने चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। सुमन 2 कदम चलकर ठहर गई, फिर बिना मुड़े ही बोली, मुझे एक बार खो दोगे तो मैं दोबारा नहीं मिलूंगी। शैलेश उसे उपेक्षित दृष्टि से देखता हुआ उठकर दूसरे कमरे में चला गया। अब वह नहीं रुकी। उसने बैग उठाया और तेज कदमों से घर से बाहर निकल गई। दोनों की शादी को 3 साल हो गए। इन 3 सालों में दोनों के बीच ना कोई झगड़ा हुआ, ना तकरार हुई। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर अचानक से सब खत्म हो गया। दोनों की बनी बनाई गृहस्थी उजड़ गई। 3 साल पहले दोनों की मुलाकात एक रेलवे स्टेशन पर हुई थी। तेज सर्दी में सुमन एक बेंच पर बैठी ठिठुर रही थी। शैलेश की उस पर नज़र पड़ी तो वह अनायास ही उसके करीब चला गया। 22 साल की एक मासूम सी अकेली लड़की को देखकर शैलेश को उस पर दया आ गई थी। शैलेश ने पूछा था, मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ आप यहाँ अकेली बैठी हो। कई ट्रेन गुजर गई, मगर आप किसी में नहीं गई। इतनी तेज सर्दी में आपके पास कोई गर्म कपड़ा भी नहीं है। क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ? नहीं, सुमन ने साफ मना कर दिया था। वह बोला, आप सर्दी में काँप रही हो, मेरा एक कोट ले लो, मैं घर जाकर दूसरा पहन लूँगा। सुमन ने तिरछी नज़र से उसकी तरफ देखा, फिर कोट ले लिया, क्योंकि हड्डियों में कंपन पैदा करने वाली सर्दी से वह बुरी तरह थरथरा रही थी। शैलेश को बहुत ज़्यादा मजबूर सी जान पड़ी, इसलिए उसने पूछा, टिकट के पैसे नहीं हैं तो वह भी ले सकती हो। सुमन ने नामे गर्दन हिला दी। वह बोला, अंधेरा होने वाला है, कुछ देर बाद पाला पड़ना शुरू हो जाएगा। रात के समय यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं रहती, इसलिए ये जगह ज़्यादा सेफ नहीं है। अगर आपको कोई और सहायता चाहिए तो बोल सकती हो। सुमन कुछ नहीं बोली। ऐसे लग रहा था जैसे वह शैलेश के मंसूबे जानना चाहती हो। जब कोई अनजान मर्द एक लड़की की मदद करना चाहता है, तब लड़की का शंकित होना स्वाभाविक है। शैलेश वहाँ से जाने लगा, तब वह पीछे से बोली, मुझे नौकरी चाहिए। क्या आप मुझे इस शहर में कोई काम दिला सकते हो? रहने के लिए कमरा भी। शैलेश समझ गया कि ये घर से भागी हुई है, बहुत ज़्यादा मजबूर है, इसलिए वह उसे अपने साथ ले आया। सुमन थोड़ी शंकित सी थी, डरी डरी सी थी, मगर शैलेश ने उसे अपने पड़ोस में एक किराए का मकान दिला दिया था। हालांकि वह खुद भी अकेला रहता था, मगर उसने सुमन को अलग मकान दिलाया। एक कपड़े के शोरूम में नौकरी भी दिला दी थी। इससे वह उस पर भरोसा करने लगी थी। फिर दिन गुजरने लगे। शैलेश ने उससे बहुत बार पूछा कि तुम कहाँ से हो, घर छोड़कर आने का कारण क्या है, मगर सुमन ने उससे कुछ भी नहीं बताया। फिर भी शैलेश को उससे प्यार हो गया था। उसकी उदास और खोई खोई आंखें शैलेश के दिल में उतर गई थी। एक दिन उसने उससे प्रपोज कर दिया। बोला, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी जीवन संगनी बनोगी? सुमन बोली, एक शर्त पर मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ कि तुम जीवन में कभी भी मेरे अतीत के बारे में जानने की कोशिश नहीं करोगे। शैलेश ने शर्त स्वीकार कर ली थी। फिर दोनों की शादी हो गई। शादी में शैलेश का पूरा परिवार शामिल हुआ, मगर सुमन के परिवार का एक भी सदस्य शादी में नहीं आया। फिर दिन गुजरने लगे। दोनों की जिंदगी बड़े मज़े में गुजर रही थी। अब सिर्फ शैलेश कमाता था। सुमन ने नौकरी छोड़ दी थी। कहते हैं इंसान अज्ञात के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होता है। कभी कभी शैलेश के दिल में सुमन के बारे में सब कुछ जान लेने की इच्छा होती थी, मगर वह शर्त के मुताबिक उससे पूछ नहीं सकता था। मगर 3 साल बाद एक वाक़या घट गया। एक दिन वह सुमन के साथ बाजार में खरीदारी कर रहा था कि एक लड़का उसके पास आया और उसे थोड़ा अलग ले जाकर बोला, साहब, जो लड़की आपके साथ खरीदारी कर रही है वह आपकी क्या लगती है? शैलेश बोला, वह मेरी पत्नी है। इतना सुनकर लड़का चुप हो गया। शैलेश समझ गया कि यह लड़का उसके बारे में बहुत कुछ जानता है, इसलिए बोला, क्या जानते हो उसके बारे में? लड़का बोला, रहने दो, उसके बारे में बताऊंगा तो आप नाराज हो जाओगे। शैलेश बोला, नहीं होऊंगा, तुम खुलकर बताओ। युवक बोला,
ये लड़की हमारे गांव में अपनी नानी के यहाँ रहती थी। फिर युवक ने अपने गांव का नाम बताया और आगे बोला, ये निहायत ही गिरी हुई लड़की है। गांव के बहुत से लड़कों के साथ इसके संबंध थे। ये अपने मामा के साथ भी सोया करती थी। इतना कहकर वह युवक चला गया। उधर शैलेश सन्नाटे में खड़ा रह गया। खरीदारी करके जब वह दोनों घर पहुंचे तब शैलेश ने मन में उपजा जहर सुमन के सामने उगल दिया। वह बोला, आज मैं तुम्हारा अतीत जान गया हूँ, बहुत गंदा है, तभी तुम मुझे बताना नहीं चाहती थी। सुमन आश्चर्य से पति की तरफ देखते हुए बोली, दर्द भरा जरूर है मगर गंदा तो बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें किसने क्या बताया है, जरा मुझे भी बताओ। शैलेश बोला, मैं चाहता हूँ आज तुम खुद अपने अतीत के बारे में बताओ। सुमन बोली, मुझसे जी भर गया है लगता है, या फिर भरोसा उड़ गया है लगता है, वरना शर्त नहीं भूलते। वह घृणा से भरा हुआ था। अचानक से उसे वह बहुत बुरी लगने लगी थी, इसलिए झल्ला कर बोला, भाड़ में गई तुम्हारी शर्त। आज मैं जान गया हूँ कि तुम एक उल्टा औरत हो। तुम मेरे काबिल ही नहीं थी, मगर क्या करूँ, मेरी मति खराब हो गई थी। सुमन ने अपना बैग उठाया और उसमें कपड़े डालने लगी। 2 जोड़ी कपड़े डालने के बाद बोली, देख लो, इन 2 जोड़ी कपड़ों के अलावा तुम्हारा कुछ भी नहीं ले जा रही हूँ। शायद हमारा साथ इतना ही था। मैं नहीं जानती तुम्हें कौन मिला और क्या बताया, मगर मैं इतना जान गई हूँ कि अब मैं तुम्हारे दिल में नहीं हूँ, इसलिए जा रही हूँ, चलती हूँ। शैलेश ने चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। सुमन 2 कदम चलकर ठहर गई, फिर बिना मुड़े ही बोली, मुझे एक बार खो दोगे तो मैं दोबारा नहीं मिलूंगी। शैलेश उसे उपेक्षित दृष्टि से देखता हुआ उठकर दूसरे कमरे में चला गया। कहते हैं, घृणा और गुस्सा इंसान की मति भ्रष्ट कर देता है, विवेक छीन लेता है। इससे इंसान अच्छे बुरे में फर्क करना भूल जाता है। सुमन के जाने के बाद जैसे ही उसका गुस्सा खत्म हुआ, तब उसे महसूस हुआ कि उसने जल्दीबाजी कर दी। एक अनजान आदमी की बात पर भरोसा करके सुमन से इतनी नफरत करने लगा कि उसे घर से ही चले जाने दिया। शैलेश ने फ़ोन उठाया और सुमन के नंबर पर कॉल किया, मगर घंटी कमरे के अंदर ही बज रही थी। सुमन अपना फ़ोन साथ नहीं ले गई थी, वहीं छोड़ गई थी। उस रात शैलेश को नींद नहीं आई। वह रात भर पछतावे में करवटें बदलता रहा। सुबह उठते ही वह उस गांव के लिए रवाना हो गया जो उस लड़के ने बताया था। अब वह सच्चाई जान लेना चाहता था। सुमन के ननिहाल पहुंचने के बाद उसने देखा, छोटा सा गांव था, ज़्यादा घर नहीं थे। इत्तेफाक से उसे रास्ते में एक औरत मिल गई जो सुमन के मामा की पड़ोसी निकल आई थी। वह कोई बुजुर्ग सी औरत थी। शैलेश ने जब उस औरत से सुमन के बारे में पूछा तो उस औरत ने जो कुछ बताया उसे सुनकर वह जड़ हो गया। औरत बोली, सुमन जब 10 साल की थी तब उसके मामा पिता का देहांत हो गया था। वह छोटी सी उम्र में अनाथ हो गई थी। उसके बाद कुछ साल तक उसकी दादी ने उसका पालन पोषण किया, मगर जब वह 15 साल की थी तब दादी भी चल बसी। उसके बाद कुछ साल उसकी बुआ उसे अपने साथ ले गई। बुआ के पास वह 5 साल तक रही, मगर बुआ ने उसे बहुत दुख दिए। बुआ एक 40 साल के आदमी से उसकी शादी करने वाली थी। तब सुमन वहां से भागकर अपने मामा के यहाँ आ गई, मगर मामा तो एक नंबर का बेवड़ा है। उसने अपने ही भांजी पर गंदी नज़र डालनी चाहिए। तब एक दिन वह यहाँ से भी भाग गई। शैलेश बोला, मगर आंटी, आपके गांव का एक लड़का मिला था, उसने बताया। सुमन बदचलन थी। इस गांव के बहुत से लड़कों के साथ उसके संबंध थे। औरत गुस्से में बोली, कौन लड़का था, मुझे नाम बताना जरा। शैलेश बोला, नाम तो मुझे नहीं पता। औरत कुछ सोचते हुए बोली, जिसने तुम्हें बताया वह लड़का लंबा सा पीले दांत वाला था क्या? शैलेश तुरंत बोला, हाँ ऐसा ही था। औरत गुस्से में बोली, तब वह मनोहर था, नीच कुत्ता है। वह रोज सुमन बिटिया को परेशान करता था। एक दिन सुमन ने मोहल्ले के कई लोगों के सामने उस नीच के 3-4 थप्पड़ लगा दिए थे। इसी से जल भून गया होगा वह, वरना सुमन बिटिया तो हीरा थी, कभी कोई गलत काम नहीं किया। बस भगवान ही उसे रूठा हुआ था। जहाँ भी आसरा मांगा
सब नीच निकले। बेचारी अनाथ लड़की पता नहीं अब कहाँ होगी। ये सब जानकर शैलेश के कदमों के नीचे से जमीन निकल गई थी। वह चुपचाप वापस चल पड़ा, मगर उसके कदमों में जरा भी जान नहीं थी। दिल के एक कोने में दर्द सा उठ रहा था। जिस मजबूर लड़की को आसरा दिया था, दिल में जगह दी थी, उसके लिए वह इतना कठोर कैसे बन गया। पत्नी पर भरोसा न करके एक अजनबी की बातों पर विश्वास करके उसने बड़ी गलती कर दी थी। इस बात का शैलेश को इतना पछतावा हो रहा था कि उसे चला भी नहीं जा रहा था। वह अपने घर लौट आया था, मगर अब उसकी जिंदगी में सुमन नहीं थी, जो रोज शाम को घर के दरवाजे पर पलके बिछाकर उसका इंतजार किया करती थी। सुखद पलों में अमर बेल की तरह उससे लिपट जाया करती थी। उसके दुख में दुखी होती थी, उसकी खुशियों में खुश हो जाया करती थी। शैलेश बिल्कुल अकेला पड़ गया था। वह सुमन को तलाश करने के लिए जी जान से जुट गया था, मगर सुमन उसे कहीं नहीं मिली। दिन गुजरने लगे। 7 महीने बाद अचानक उसके फ़ोन की घंटी बजी। जैसे ही उसने कॉल रिसीव किया, फ़ोन पर उसे सुमन की आवाज़ सुनाई दी। बोली, मैं सुमन बोल रही हूँ। सुमन की आवाज़ सुनकर वह तो जैसे पागल हो गया था। बोला, तुम कहाँ हो? प्लीज़ लौट आओ, मैं अपने बर्ताव पर बहुत शर्मिंदा हूँ। उसे सुमन का उदास सा स्वर सुनाई दिया। अब लौटने का वक्त निकल चुका है यारा। मैं जो कुछ कहती हूँ उसे ध्यान से सुनो। जिस दिन मैं घर से निकली थी, उसी दिन मुझे पता चला कि मैं गर्भ से हूँ, मगर मेरी किस्मत खराब है। खुशियाँ मुझसे रास नहीं आती। जीने की जरा भी इच्छा नहीं थी, मगर कोख में पल रही तुम्हारी निशानी के लिए जी रही हूँ। जीवन में कभी खुशियाँ नहीं मिली। प्यार की एक एक बूंद के लिए मैं तड़पती थी। तुम मिले तो लगा जैसे खुशियों की बहार आ गई है। तुम्हारे साथ गुजरे जिंदगी के 3 साल मेरे लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं थे। शैलेश तड़प कर बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैं जान गया हूँ तुम गंगा की तरह पवित्र हो। हम साथ जिएंगे, साथ ही मरेंगे। अब तुम्हें कभी भी खुद से दूर नहीं करूँगा। तुम कहाँ हो बताओ मुझे। मैं आ रहा हूँ। सुमन फीकी सी हंसी हंसते हुए बोली, अब साथ निभाने का वादा नहीं कर सकती यारा। कमबख्त जिंदगी की परछाई ख़त्म ही नहीं हो रही है। डॉक्टर कह रहे हैं डिलीवरी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। जच्चा और बच्चा दोनों की जान को खतरा है। वह बोला, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं आ रहा हूँ। सुमन बोली, हॉस्पिटल में भर्ती हूँ, एक सिलाई सेंटर में काम करके दिन गुजार रही थी। अब सारे पैसे ख़त्म हो चुके हैं। कल मेरी डिलीवरी है। तुमसे 500 किलोमीटर दूर हूँ। अगर मैं नहीं रहूँ तो हमारी निशानी को संभाल लेना। फिर सुमन ने अपना एड्रेस बताया और फ़ोन काट दिया। शैलेश ने एक गाड़ी किराए की और 8 घंटे में ही उस हॉस्पिटल में पहुंच गया जहां सुमन भर्ती थी। जब वह उसके वार्ड में पहुंचा, तब वह बेड पर लेटी सूनी आंखों से छत को निहार रही थी। शैलेश ने महसूस किया कि वह पेट से होकर भी बहुत दुबली पतली नजर आ रही थी। शैलेश को देखकर वह बैठ गई, फिर झटके से बैठी बैठी ही उसके सीने से चिपक कर रोने लगी। शैलेश उसकी पीठ थपथपाते हुए बोला, अब चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ, सब ठीक कर दूंगा। वह सुबकते हुए बोली, मुझे कुछ देर ऐसे ही चिपके रहने दो, क्या पता ये हमारा आखिरी आलिंगन हो। वह उसे धैर्य बांधते हुए बोला, तुम ऐसी बातें मत करो। अगर इस तरह हिम्मत हारने वाली बातें करोगी तो फिर हम हार जाएंगे। शैलेश के आने के बाद सुमन की हिम्मत बन गई थी। अब वह शांत थी। जब उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था, तब शैलेश बोला, मुझे सिर्फ तू चाहिए। बच्चा नहीं बचेगा तो हम और कर लेंगे, मगर तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। कहते हैं जब हम सफ़र का साथ हो तो हिम्मत दुगनी बढ़ जाती है। सुमन की जिजीविसा जग गई थी। डॉक्टर भी ये देखकर हैरान रह गई कि जो डिलीवरी क्रिटिकल नज़र आ रही थी, वह बिना ऑपरेशन के नॉर्मल डिलीवरी हो गई। डिलीवरी के बाद जब डॉक्टर ने कहा कि सब ठीक है, जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं, तब शैलेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
वह दौड़कर सुमन के पास पहुंचा और सुमन के सर को अपनी गोद में लेकर बोला, आज से हमारा नया सफ़र शुरू हुआ। अब गम नहीं होंगे, सिर्फ खुशियाँ होगी। तुम्हें इतनी खुशियाँ दूंगा, बचपन में मिले हर दर्द को भूल जाएगी। इतना सुनकर सुमन ने आंखें बंद कर ली। बंद आंखों में से कुछ बूंद आंसू निकल आए थे, मगर वह आंसू खुशी के आंसू थे, क्योंकि अब परीक्षाएं खत्म हो गई थी। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।